So hey guys, welcome back to my channel. My name is Manan Garg and I have secured 641 marks out of 720 in NEET 2024. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मेरी पहली वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री की टिप्स एंड ट्रिक्स जिसने मुझे हेल्प की अपना स्कोर 69 से 170 मार्क्स तक बूस्ट करने में। तो जैसे कि आप सभी को पता है, केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, और तीनों के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री जैसे कि फिजिक्स की तरह बहुत ही न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा सॉल्व करने हैं, तो इसकी थ्योरी पे कम ध्यान देना है। इसके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइमर बेस्ड करें सबसे पहली बात, और दूसरी बात एंड स्टेप तक जरूर पहुँचें। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है वो एंड स्टेप तक नहीं पहुँचते। जैसे एक फार्मूला है फिजिक्स का, जैसे F=ma और FDI MDI A निकालना है, तो बस ऐसे छोड़ देते हैं कि F=ma A की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं करना। आपको एंड स्टेप तक पहुंचना है, इससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इम्प्रूव होगी। जैसे कि कैलकुलेशन मिस्टेक्स कम होंगी और जो आप कहते हैं सिली मिस्टेक्स वो भी रिड्यूस होंगी अगर आप टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस करें। तो गाइस, अगर आप ये बात करें तो फिजिकल में ऐसे नहीं है कि एनसीईआरटी को बिल्कुल ही निगलेक्ट करना है। आपको एनसीईआरटी की कम से कम एक रीडिंग तो लेनी चाहिए, और उसमें भी अगर आपको कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो आपको बता देता हूँ। जैसे मोल कॉन्सेप्ट में थ्योरीज हैं, डाल्टन्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, और सॉल्यूशंस में पॉजिटिव नेगेटिव एडिशन के एग्जांपल्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो सेल वाला पार्ट, बैटरीज वाला पार्ट, केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जांपल्स। और आपको फिजिकल में एक और बात है, आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता तो आप रफ शीट पे बार बार लिख कर प्रैक्टिस करें, और आपको अगर टाइम मिले तो शॉर्ट नोट्स जरूर बना लें, फार्मूला शीट जिसे कहते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट फार्मूलाज वगैरह लिख लें। मैंने बनाई थी और उसकी बहुत हेल्प होती है बाद में, अगर जैसे एक महीना रह गया पेपर को तो उसको रिवाइज कर लो, और अगर आपका अगले बार टेस्ट है तो टेस्ट से पहले वो जरूर पढ़ लो। ऐसे आपको फॉर्मूला शीट भी बनानी है फिजिकल में। तो गाइस, अगर रिसोर्सेज की बात करें तो मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और एलएन के मॉड्यूल, इनके अलावा मैंने कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की। इसके अलावा बस मैंने मॉक टेस्ट दिए और उनकी गलतियाँ को बार बार एनालाइज किया, वही। इसमें आप देख सकते हो मैंने फिजिकल के चैप्टर्स इनमें दो दो तीन तीन बार सॉल्व किए हुए हैं। मैं विनय सर से पढ़ा हूँ। जैसे आप देखिए सॉल्यूशंस चैप्टर, इसको मैंने 3 4 बार सॉल्व किया हुआ है। ये देखिए, हालत देख सकते हैं आप बुक की। इसमें भी मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बाकी आप ये आ गया केमिकल काइनेटिक्स, और इसमें लॉग की वैल्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वाली लॉग की वैल्यूज़ अगर आप याद कर लो तो इसके अलावा कोई लॉग वैल्यू आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है e⁻43.37, इस लॉग की वैल्यू से ये भी सॉल्व हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है अगर आप देखें। और मैंने एलन की एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकंड की है, थर्ड नहीं की क्योंकि थर्ड थोड़ा सा टाइम कम था। इसके अलावा मैंने मॉक टेस्ट वगैरह दिए हैं, ये देख सकते हैं आप, सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। उसमें फर्स्ट मैंने तो एक बार ही किया, सेकंड मैंने बार बार किया। सेकंड तो PYQs वाली एक्सरसाइज है। फर्स्ट में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क किए हुए हैं, अगर टेस्ट होता है तो उससे पहले मैं वही रिवाइज करके जाता था, देख सकते हैं। और गाइस, अगर आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस या ये वाली बुक्स परचेज करनी है तो आप सर की वेबसाइट ldchemistryclasses.com से बाय कर सकते हैं। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूँ। तो गाइस, अभी हम बात करेंगे एक्सेप्शनल केमिस्ट्री जिसे कहते हैं इनऑर्गेनिक, और आपको भी पता है इसमें एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा होती है। और इसमें अगर आप
एक्सेप्शन की बात करें तो ऐसी बात नहीं है, उस एक्सेप्शन में भी एक कॉन्सेप्ट छुपा होता है। अगर हम चाहे तो उस कॉन्सेप्ट में को एक्सेप्शन बोल दे, चाहे हम कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करें। हमारे लेवल पे इतनी क्लैरिटी नहीं होती, हम उसको एक्सेप्शन कह देते हैं। और इनऑर्गेनिक में आप सभी को पता है, बायो की तरह एनसीईआरटी ही करनी है, एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं करना। और एनसीईआरटी को कम से कम 10-15 बार पढ़े। मैंने खुद अपने ड्रॉप ईयर में 10 बार पढ़ी थी इनऑर्गेनिक, और उसमें मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ इस बार। और इसमें मैं शॉर्ट नोट्स कभी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है। इसमें हर लाइन के पीछे एक कॉन्सेप्ट छुपा है, आपको हर लाइन की क्लैरिटी होनी चाहिए। वैसे मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए थे एक्सेप्शंस के लिए। जैसे आप देख सकते हैं, ये कार्बन फैमिली है, ये हेलोजन फैमिली है, ये ऑक्सीजन फैमिली। पी ब्लॉक हमारे सिलेबस में कट हुआ था, पर कोई क्लैरिटी नहीं थी, इसलिए मैंने सारा पी ब्लॉक हमारे टीचर्स ने करवाया था। इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें तो मैंने वही विनय सर वाली बुक की थी। इसमें एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी क्वेश्चंस बेसिकली, तो इसमें आपको एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज और इंटेक्स सभी क्वेश्चंस करने हैं। जैसे मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के इसमें मैंने 3-4 बार क्वेश्चन किए थे इनऑर्गेनिक के भी इस बुक से। और एलन के मॉड्यूलेशन मैंने नहीं किए थे, क्योंकि उसमें बहुत आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे और नीट में कभी पूछता भी नहीं है वो क्वेश्चंस। और मैंने एक एमटीजी फिंगर टिप्स नाम से बुक आती है, मैंने वो की थी इनऑर्गेनिक के लिए। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया, एक बस पीवाईक्यूज, एक एनसीईआरटी और एक एमटीजी एज ऑफ फिंगर टिप्स। बस ये 3 चीज़ें इनऑर्गेनिक के लिए काफ़ी हैं, और इससे आपका भी इनऑर्गेनिक में फुल मार्क्स आएंगे। बात करते हैं जो कि बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन एक्चुअल में बहुत ईजी है। पिछले साल मुझे बहुत डिफिकल्ट लगती थी, मैं बिल्कुल ज़ीरो पे था ऑर्गेनिक में, और अभी मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन गया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चे जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, जो मैंने भी की थी इनफैक्ट, कि वो 11th में बिल्कुल ध्यान नहीं देते ऑर्गेनिक में। जो जीओसी है, हाइड्रोकार्बन्स है, उसमें बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जो उसमें कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल वो हो जाते हैं कि बिल्कुल आते नहीं हैं बच्चों को। तो जब 12th में आप आते हो तो 11th के वही कॉन्सेप्ट जो जीओसी में होते हैं वो काम आते हैं, और आपने वो अच्छे से किए नहीं होते, और 12th में चैप्टर आपका कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, तो आपको कुछ भी याद नहीं रहता और आपको बोरिंग लगने लगती है, ऑर्गेनिक डिफिकल्ट लगने लगती है। तो आप 11th में भी जीओसी अच्छे से करें तो आपको 12th में भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, तो वो डिफिकल्ट नहीं लगेगी। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस इसमें ज़्यादा करनी पड़ती है। और तो अगर मैं आपको शॉर्ट नोट्स दिखाऊं अपने, तो ये अमाइंस चैप्टर के हैं, आप देख सकते हैं कि ये 1, 2 और 3 पेजों में ख़त्म, और पीछे क्वेश्चंस। ये मैंने ऐसे किया था, जैसे आगे रिएक्शन सारे नेम रिएक्शंस वगैरह, और ये ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे यहाँ पर लिखा है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनालिन्स आर वीकेस्ट बेसिस रिस्पेक्ट ऑफ ग्रुप, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह आगे लिखे थे। और मैंने जो भी रिएक्शंस के, जैसे रिडक्शन ऑफ साइनाइड रिएक्शन है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, ये रिएक्शन ऑफ अमाइड, ऐसे जो क्वेश्चंस थे रिएक्शन से रिलेटेड 1-2, वो मैंने एंड पे लिखे हैं, ताकि जब मैं रिवाइज़ करूं मैं आगे से रिएक्शन देख लूं और पीछे एक क्वेश्चन देख के वो रिवाइज हो जाए। ऐसे ये मेरे हेलो एल्कीन्स के हैं, ये हाइड्रोकार्बन्स, एल्कीन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, ये क्वेश्चंस। फिर ये अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के हैं। फिर ये एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखिए टेस्ट, फ्रेलिंग टेस्ट, टॉलरेंस, बेंडिक्स टेस्ट, और सबकी रिलेटेड पॉइंट्स कहाँ पे वैलिड है, कंपाउंड्स विच गिव टॉलरेंस। ये देखिए
कंपाउंड्स फैलिंग्स जो देते हैं, जो बेंटिक्स देते हैं, और रेजेंट और फैलिंग ए फैलिंग डी। ये क्वेश्चन भी आया था इस बार कि फैलिंग ए कौन सा सॉल्यूशन होता है, एक्वस CuSO4, और ये मेरा सही हुआ है क्वेश्चन। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये भी तीनों। और ये क्वेश्चंस हैं, ये एल्डोल कंडेंसेशन वगैरह, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वेश्चंस। तो अगर आपको भी मेरे शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं। तो अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूँ तो अगेन एलन के मॉड्यूल्स, NCERT क्वेश्चंस और NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस। एलन के मॉड्यूल में मैंने एक्सरसाइज 2 जो कि PYQs वाली है वो तो बहुत बार किया है। ये वाली एक्सरसाइज है एलन की, ये PYQs हैं सारी ईयर्स की, ये तो मैंने बहुत बार किया है। जो एक्सरसाइज 1 और 3 है वो मैंने कम किया है, वो मैंने लगभग 1-2 बार तो वैसे की है पहले भी। ये इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इम्पॉर्टेंट है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट आप इसको स्किप मत करना, जो कि NCERT के क्वेश्चंस और NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस और PYQ, इन तीनों चीज़ों को तो आप बिल्कुल मिस मत करना। और इसमें भी मैंने 2-2, 3-3 बार किए हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, जैसे आप देख सकते हैं। ये नॉमेनक्लेचर है, ये रिएक्शंस हैं। इसमें एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस जो मुझे दी थी विनय सर ने और मैं आपको देना चाहूँगा वो है ये कन्वर्जेंस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है और आप एक ही रिएक्शन में, ये देखिए आपने बेंजीन से ये बनाना है तो मिथाइल बेंजोइड बनाना है, तो आप देखिए 5-6 रिएक्शंस आपकी रिवाइज होगी एक ही रिएक्शन में। तो इससे आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और इससे आपकी मेमोराइजिंग पावर भी बढ़ती है और आपको रिवाइज करने में भी आसानी होती है। ये देखिए ये कन्वर्जेंस, NCERT की कन्वर्जेंस तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। आप सॉल्यूशंस देख सकते हैं, इसके भी अलग अलग मेथड्स होते हैं, जरूरी नहीं यही मेथड हो, इसमें भी आप मैथ के 5-6 तरह के मेथड्स हो सकते हैं। आप एक ही प्रोडक्ट बनाने के 5-6 तरह के मेथड्स को जानिए, सोचिए, और इससे आपकी ऑर्गेनिक इतनी अच्छी होगी कि आपको रिएक्शंस बाय टिप्स याद हो जाएंगी। तो गाइस ये थी मेरी केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी जिससे मेरा स्कोर इतना बूस्ट हुआ। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो नीट से रिलेटेड या केमिस्ट्री से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और फ्यूचर वीडियोस के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।